आपने सुना होगा ग्रीन टी पियो वजन घटाओ, लेकिन क्या सच में ग्रीन टी ओबेसिटी जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज का सॉल्यूशन मिल सकता है? तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओबेसिटी क्या होती है, उसके पीछे हॉर्मोन्स या उसका मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि गैरलिन हार्मोन है, लेप्टिन हार्मोन, उसके बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि कोई कितना ओबेस है, किसका कितना सीवियर ओबेसिटी है, और डिटेल ट्रीटमेंट उसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेडिसिन, एंडोबेरियाट्रिक्स और बेरेटिक सर्जरी के बारे में, तो सब चीजों का आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी है और आम जनता के लिए भी है जो कि ओबेसिटी या मेदस्वीता से परेशान है। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले ओबेसिटी क्या है? तो ओबेसिटी का मतलब होता है एबनॉर्मली हाई बॉडी फेट, जो कि आपका मेटाबॉलिक हेल्थ जो है उसको डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है। काफी सारे रोग कर सकता है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, स्लीप एपनिया है। ये एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग प्रोग्रेसिव डिजीज है, सिर्फ एक मोटापा नहीं बोलेंगे इसको। सबसे कॉमन इसका पैरामीटर जो होता है जिससे हम इसको क्लासिफाई करते हैं वो है बीएमआई, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, जैसे कि वेट इनटू किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो सिर्फ बीएमआई नहीं, फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी लिए सिर्फ बीएमआई नहीं देते, वेस्ट सर्कम्फरेंस भी देखना जरूरी है। तो इंडियन कट ऑफ जो है वो इंटरनेशनल कट ऑफ से अलग है, क्योंकि एशियंस के अंदर मेटाबॉलिक रेस काफी जल्दी शुरू हो जाता है। तो अपने अंदर जो क्लासिफिकेशन है, मतलब 18.5 टू 22.9 जो नॉर्मल है, 23 टू 25 ओवरवेट, 25 टू 30 ओबेस क्लास 1 एंड मोर देन 30 ओबेस क्लास 2 होता है। ये उसका क्लासिफिकेशन है। फिर वेस्ट सर्कम्फरेंस मेल के अंदर मोर देन 90 सेंटीमीटर और फीमेल्स के अंदर मोर देन 80 सेंटीमीटर। ओबेसिटी क्यों होती है? तो ओबेसिटी के पीछे सिर्फ कैलोरीज नहीं होती कि आपने ज्यादा कैलोरी खा ली तो आपको ओबेसिटी हो गई, उसमें हार्मोनल रेगुलेशन भी एक बड़ा सा फैक्टर होता है। तो की हार्मोन्स जो ओबेसिटी के अंदर जो काम करते हैं वो दो हार्मोन है, गैरलिन और लेप्टिन। तो गैरलिन को हम हंगर हार्मोन भी बोलते हैं, जो मेनली स्टमक से बनता है। तो जब आपका पेट खाली होता है, आपको भूख, तो गैरलिन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको भूख लगती है। और जैसे ही आप खाते हो तो गैरलिन घट जाता है। बट ओबीस पेशेंट के अंदर क्या होता है, गैरलिन का जो सप्रेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, तो उसकी वजह से कांस्टेंट हंगर रहती है। दूसरा जो हार्मोन है वो है लेप्टिन, उसको सटाइटी हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि फैट सेल से बनता है। तो जब अपने शरीर में फैट ज्यादा होता है तो लेप्टिन भी ज्यादा बनता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि इनफ एनर्जी है। लेकिन जब ओबेस पेशेंट के अंदर क्या होता है, लेप्टिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो ब्रेन को जो सिग्नल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और उसकी वजह से जो ओवर ईटिंग है वो कंटिन्यू रहता है और उसकी वजह से ओबेसिटी होती है। तो दैट्स वाई ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ विल पावर आपसे वेट लॉस मुश्किल रहता है, आपका हार्मोनल रीप्रोग्रामिंग करना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहला और इसेंशियल स्टेप है ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के अंदर, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और ये कोई क्रैश डाइट नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखनी होती है। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है डाइट। तो डाइट के अंदर आपको क्या लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लो, लो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा लो, जैसे कि ओट्स है, ब्राउन राइस है, फाइबर रिच डाइट लो। शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करो, प्रोसेस फूड को अवॉइड करो, व्हाइट ब्रेड अवॉइड करो, पोर्शन कंट्रोल रखो, माइंडफुल ईटिंग करो, प्लेट मेथड यूज करो, जैसे कि हाफ प्लेट वेजिटेबल, वन फोर्थ प्रोटीन, वन फोर्थ कार्बोहाइड्रेट। सेकंड चीज है वो है फिजिकल एक्टिविटी। आपको मिनिमम 150 मिनट पर वीक चलना है, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। फास्ट वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 2 to 3 टाइम्स पर वीक करनी है, उससे मसल मास बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा वो भी इंप्रूव होता है। नंबर 3 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो सीवियर ओबेसिटी उसके अंदर बिहेवियर थेरापी, उसमें फूड जनरल्स होते हैं, गोल सेटिंग करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी साइकियाट्रिस्ट से हम ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को, सीबीटी बोलते हैं उसको। इमोशनल ईटिंग को आइडेंटिफाई करना होता है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आप ग्रीन टी या डिटॉक्स ड्रिंक से 100 कैलोरीज भी बर्न नहीं कर पाओगे अगर आपका एनर्जी बैलेंस जो है वही डिस्टर्ब है। एंटी ओबेसिटी मेडिसिन मतलब ड्रग थेरापी, तो ये उन पेशेंट के अंदर यूज करते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई मोर देन 27 है, विद कोमोर्बिडिटीज, जैसे कि डायबिटीज है उनको, पीसीओडी है, तो ऐसी कोई चीज है, या फिर बीएमआई मोर देन 30 है विदाउट कोमोर्बिडिटीज, तो इसके अंदर हम ड्रग थेरापी दे सकते हैं। सबसे पहले ऑर्लिस्टेट आता है, जो कि लाइपेज इनिबिटर है, वो फैट का एब्जॉर्प्शन कम करता है, उसकी साइड इफेक्ट में ऑयली स्टूल्स होते हैं और ब्लॉटिंग रहता है पेट में। नंबर 2 आता है लीराग्लूटाइड सेमाग्लूटाइड, जो कि जीएलपी-1 एगोनिस्ट है। उसी तरह से टिर्जेपेटाइड जो जीएलपी-1 और जीएपी ड्यूअल एगोनिस्ट है। ये रिड्यूस करता है एपेटाइट को, गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसके सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं जो डेली या वीकली लेने होते हैं। इसकी एफिकेसी बेस्ट है, लेकिन ये काफी कॉस्टली रहता है। फिर आता है ब्यूप्रोपियन नेट्रेक्सोन, ये एक्ट करता है ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को, बट जिस पेशेंट को सीजर का रिस्क है उसमें नहीं दे सकते। फिर आता है फेंटेरामाइड टोपिरामाइड, इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है मोस्टली, एपेटाइट सप्रेसेंट है और एंटी एपिलेप्टिक का कॉम्बिनेशन है, और इससे भी काफी सारा वेट लॉस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी मेडिकेशन डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए।
लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी मिलेंगे जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं एंडोबेरियाट्रिक्स की, तो ये रिलेटिवली न्यूअर और लेस इन्वेसिव ऑप्शन है उनके लिए जो सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहते। तो एंडोस्कोपिक इंट्राग्रेस्टिक बलून प्लेस करते हैं, जिसके अंदर बलून जो होता है वो स्टमक में डालकर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से अर्ली सटाइटी हो जाती है, मतलब भूख नहीं लगती। रिवर्सिबल है आफ्टर 6 मंथ्स। मॉडरेट वेट लॉस करवा सकता है जैसे कि 10 to 15%। फिर आता है एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, मतलब ईएसजी। ये स्टमक का साइज एंडोस्कोपी करके स्टमक का साइज रिड्यूस कर देते हैं। ये भी एक अच्छा नॉन सर्जिकल है और प्रॉमिसिंग रिजल्ट है इसके। इन दोनों का रोल बीएमआई जब 30 to 40 के बीच में होता है पेशेंट का, तब ज्यादा है, जहां मेडिसिन से काम नहीं चल रहा है या पेशेंट उसको, कई पेशेंट जिनको बेरेटिक सर्जरी करवानी नहीं है, तो उनके अंदर ये चीज हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं। तो जब ओबेसिटी सीवियर हो जाती है या मेडिकल ऑप्शन सब फेल हो जाते हैं, तो बेरियाट्रिक सर्जरी जो है मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑप्शन रहता है पेशेंट को वेट लॉस के लिए। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के इंडिकेशंस में क्या है? बीएमआई मोर देन और इक्वल टू 40 और बीएमआई मोर देन और इक्वल टू 35 विद डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओएसए। तो टाइप्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी क्या क्या कर सकते हैं? स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी होती है, जिसमें स्टमक का ऑलमोस्ट 75% हिस्सा हटा देते हैं। उससे क्या होता है? गैरलिन हार्मोन जो है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से एपेटाइट भी कम हो जाएगी। ये काफी सिंपल एंड पॉपुलर है। दूसरा है रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास, आरवाईजीबी, जिसके अंदर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को रीरूट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन हो जाता है और माल एब्जॉर्प्शन रहता है। इससे हाईएट वेट लॉस होता है, बट काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तीसरा होता है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। ये सिमिलर वर्जन है आरवाईजीबी का, लेकिन इसके आउटकम्स अच्छे हैं और कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो काफी सारे लोग इस चीज भी फॉलो करते हैं। बेनिफिट्स क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी के? तो वेट लॉस अप टू 30 to 40% हो सकता है। डायबिटीज का रेमिशन हो सकता है, अगर पेशेंट डायबिटीज न्यू है तो काफी सारे केस में डायबिटीज चला जाता है। रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, जॉइंट पेन में भी कम हो जाते हैं पेशेंट के। बट सर्जरी के बाद भी लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग करना पड़ता है, डाइट करना पड़ता है, कॉम्प्लायंस होता है, और कुछ सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने बोला कि माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो कुछ सप्लीमेंट्स भी जरूरी से लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ग्रीन टी सिर्फ एक बेचारा सा एंटीऑक्सीडेंट है, ओबेसिटी का इलाज उससे नहीं होता। ओबेसिटी एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट पर्सनलाइज होना चाहिए। तो समराइज करें तो पहले बीएमआई और वेस्ट सर्कम्फ्रेंस देखो जब भी पेशेंट आपके पास आता है। लाइफस्टाइल का बेस है, लेकिन मेडिसिन जो है, लाइफस्टाइल तो आपको सब पेशेंट में ऑफर करना ही है, लेकिन मेडिसिन आपका ऑप्शन दे सकते हो, एंडो बेरियाट्रिक और सर्जिकल ऑप्शन भी आप पेशेंट को दे सकते हो।